आप लोगों का चहेता सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां निहारिका और नकली नर्स का छुपा हुआ सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। और इसी बीच राध्या अपने दम पर एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो पूरे मित्तल परिवार की सोच बदल देगा। मित्तल परिवार इस वक्त रजनी की हालत को लेकर बेहद परेशान है। डॉक्टर पर डॉक्टर बदले जा रहे हैं, दवाएं अब बदली जा रही है, लेकिन रजनी की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। घर का माहौल तनाव से भरा हुआ है और हर कोई किसी ना किसी पर शक कर रहा है। इसी बीच निहारिका अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि उसी ने जानबूझकर रजनी को ठीक ना होने देने के लिए एक नकली नर्स को घर में रखवाया है, जो दवाइयों से लेकर इलाज तक सब कुछ गलत तरीके से कर रही है। निहारिका का मकसद साफ है, रजनी कभी ठीक ना हो ताकि पूरा घर कमजोर बना रहे और वह आसानी से अपने फायदे के फैसले कर सके। लेकिन वह ये भूल जाती है कि इस घर में राध्या भी है, जो चुप रहकर सब कुछ सह सकती है लेकिन गलत होते नहीं देख सकती। राध्या को जब बार बार यह महसूस होता है कि दवाइयों के बावजूद रजनी की हालत बिगड़ती ही जा रही है, तब वह अपनी माँ की पुरानी डायरी खोलती है जिसमें आयुर्वेदिक नुस्खे लिखे हुए हैं। राध्या बिना किसी को बताए अपने हाथों से एक खास आयुर्वेदिक तेल तैयार करती है और रोजाना रजनी की देखभाल में उसे इस्तेमाल करने लगती है। धीरे धीरे रजनी के चेहरे पर रौनक लौटने लगती है, शरीर में हलचल आने लगती है और यही बात निहारिका को बेचैन कर देती है। दूसरी तरफ प्रथम का व्यवहार राध्या के लिए और भी कठोर हो जाता है। वह गुस्से में राध्या से कह देता है कि तुम हमारे दुख दर्द नहीं समझ सकती, तुम इस घर की परेशानियों की वजह बन चुकी हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मित्तल परिवार छोड़कर चली जाओ। ये बात राध्या के दिल को तोड़ देती है, लेकिन वह रोती नहीं बल्कि मन ही मन फैसला कर लेती है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो रजनी को पूरी तरह ठीक करके ही रहना होगा। राध्या सोचती है कि अगर रजनी ठीक हो गई तो निहारिका और नकली नर्स का सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा और वही होगा भी। लेकिन उधर निहारिका राध्या के इरादों को समझ जाती है। वह तुरंत नर्स को चेतावनी देती है और कहती है कि अब ज्यादा दिन यहाँ रहना खतरनाक है, क्योंकि अगर रजनी ने होश में आकर सच बोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी शादी का सपना भी टूट जाएगा और तुम्हारी नौकरी भी। निहारिका डर के मारे अपनी सारी चालाकी का बोझ राध्या के सिर पर डालने की तैयारी कर लेती है। वह चाहती है कि जब सच्चाई खुले तो सारा इल्जाम राध्या पर आए और वही घर से निकाली जाए। अब कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि आगे दादी भी राध्या के खिलाफ खड़ी होती नजर आने वाली है। लेकिन क्या राध्या सच में हार मानेगी या इस बार खेल पूरी तरह पलट जाएगा, ये सब जानने के लिए बने रहिए। आने वाले एपिसोड में कहानी और ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि निहारिका अब पूरी तरह से राध्या को फंसाने की तैयारी कर चुकी है। वह दादी के कान भरना शुरू कर देती है और कहती है कि राध्या ही रजनी की दवाइयों में कुछ गड़बड़ कर रही है, इसी वजह से रजनी की हालत बिगड़ी हुई है। दादी पहले से ही राध्या को लेकर नाराज रहती है, इसलिए बिना कुछ जांचे परखे वह निहारिका की बातों पर भरोसा कर लेती है और राध्या पर भड़क उठती है। दादी गुस्से में राध्या को खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि जब से तुम इस मित्र परिवार में आए हो तब से घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं रही। हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दादी की यह बातें राध्या को अंदर तक तोड़ देती है, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई चिल्लाने से नहीं बल्कि सबूत से सामने आती है। इधर निहारिका को लगने लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है और राध्या जल्दी ही घर से बाहर हो जाएगी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि राध्या अब चुपचाप नस पर नजर रख रही है। राध्या देखती है कि नस कैसे दवाएं बदलती है, कैसे डॉक्टर की लिखी दवा छुपाकर दूसरी गोलियां देती है और कैसे निहारिका से इशारों में बात करती है। राध्या हर छोटी बड़ी बात को अपने दिमाग में नोट करती जाती है। धीरे धीरे रजनी की हालत में सुधार होने लगता है। वह आंखें खोलकर साफ साफ बातें करने लगती है। राध्या का आयुर्वेदिक तेल अपना असर दिखाने लगता है। ये देखकर नर्स घबरा जाती है और निहारिका को खबर देती है। निहारिका समझ जाती है कि अब खेल उसके हाथ से निकल रहा है, इसलिए वह आखिरी चाल चलने का फैसला करती है।